जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बनता है? अथवा धमनी और सिरा में 4 मुख्य अंतर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ लोग दोस्तों कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन से हैं या डायरेक्टली विद्या क्वेश्चन छाप दिए गए हैं। तो आपको चीज़ें आसान मिलेंगी, चाहे विद्या क्वेश्चन से खोज के निकाला जाए, चाहे एनसीईआरटी से निकाला जाए या कहीं से भी किसी भी बुक से आपके लिए कंटेंट मिलेगा। ये समझ लीजिए कि आपको चीज़ें आसान मिलेगी, बस आपको केवल पढ़ना है, चीज़ें आसान रहेंगी, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य बस यही है, कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर लाऊं लेकिन आपको बस आसान बना के लाऊं, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से याद कर जाएं। तो आप याद करने में फोकस करिए, कहीं का है विद्या क्वेश्चन का है या एनसीईआरटी का है या दूसरी बुक का है, इस पे फोकस मत करिए, क्योंकि आपको बस याद करना है, अच्छे से एग्जाम देना है, बस हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। धमनी और सिरा में अंतर। धमनी इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है और सिरा में इसमें रुधिर हृदय अंगों से हृदय की ओर बहता है। ध्यान दीजिएगा, धमनी में रुधिर हृदय से अंगों में बहता है और सिरा में अंगों से हृदय की ओर बहता है। धमनी में हृदय की धड़कनों का कारण इनमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। सिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एकसी रहती है। और तीसरा, इसमें इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। धमनी की सिराएं मोटी तथा लचीली होती हैं और इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। सिराओं की जो दीवारें होती हैं पतली व कम लचीली होती हैं। इनकी गुहा संकरी होती है और इनकी गुहा चौड़ी होती है। धमनी की गुहा संकरी होती है और सिरा की गुहा चौड़ी होती है। और धमनी में ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है और ये खाली होने पर पिचक जाती है, यानी कि सिराओं में जब रुधिर नहीं रहेगा, खाली हो जाएगी तो वो क्या होगा, पिचक जाएगी। छठवां, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में अशुद्ध रुधिर होता है और सिराओं में पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। इसमें शुद्ध रुधिर होता है धमनी में और इसमें पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर होता है। इनमें कपाट नहीं होते, ध्यान दीजिए, और इसमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। मतलब छोटे छोटे कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को इन्वर्स डायरेक्शन में यानी कि उल्टी दिशा में बहने से रोक देते हैं। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल रंग होता है। धमनी का रंग गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है और सिराओं का ये लाल या बैंगनी रंग के होते हैं। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं धमनी, और सिरा ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो दोस्तों ये था। अब बताइए इसमें मैं क्या छोटा करके क्या बना के आपको दूं। जितना बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे एनसीईआरटी से मिले चाहे विद्या क्वेश्चन कहीं से भी मिलेगा, आपके लिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप केवल याद करके जाइए आसानी से, बस हो गया, क्योंकि आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है बस। तो धमनी और सिराओं में अंतर एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। धमनी इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है और सिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी व एकसी रहती है। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी व लचीली होती हैं। सिराओं की दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। धमनी की गुहा संकरी होती है और सिरा की गुहा चौड़ी होती है। धमनी खाली होने पर पिचक जाती हैं, नहीं पिचकती हैं, और सिराएं खाली होने पर पिचक जाती हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, जो कि पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। इनमें कपाट नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, धमनी में कपाट नहीं होते। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। और सिराओं में कपाट होते हैं और ये रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है। ये रंग जरूर आप पढ़ के जाइएगा। और सिराओं का लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं। ये प्रायः त्वचा को दूर गहराई में स्थित होती हैं और सिराएं प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो ये दोस्तों ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। कोई भी आप 3 4 5 क्वेश्चन छोटे छोटे, मतलब इसी में से आप छोटे छोटे जो आपको याद हो सके। जैसे पहला है, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर, इसमें अंगों से हृदय से अंगों की ओर, इसमें अंगों से हृदय की ओर। फिर दूसरा, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, इनकी दीवारें पतली और लचीली होती हैं। इनकी गुहा संकरी
2 3 की गुहा चौड़ी, तो छोटे छोटे आप आसानी से याद कर सकते हैं। केवल 5 याद कर लीजिए, आपका अच्छे से हो जाएगा और बढ़िया इसी तरह से आपको लिखना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।